पेज नंबर 391। त्रिकोणमिति कोण है उनके माप। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, परिक्रामी रेखा के वामावर्त दिशा में घूमने पर धनात्मक कोण, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर ऋणात्मक कोण बनता है। दूसरा, कोणों के माप की निम्नलिखित पद्धतियाँ। पहला, षष्टिक पद्धति। दूसरा है शतिक पद्धति। तीसरा है वृत्तीय पद्धति। तीसरा है षष्टिक पद्धति में कोण को मापने की इकाई डिग्री है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 डिग्री मिनट तथा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। चौथा है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा अंतरित होता है उसे एक रेडियन कहते हैं। वृत्तीय पद्धति में कोण को मापने की इकाई रेडियन है। पांचवा, वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण 2 पाई रेडियन होता है। छठा, षष्टिक व वृत्तीय पद्धति में संबंध d बराबर 180 डिग्री बटा पाई बार r होता है, जहाँ d व r क्रमशः डिग्री व रेडियन में कोण है। दूसरा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण व मिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति का तात्पर्य तीनों कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज एवं मिति का अर्थ माप अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका विषय त्रिभुज की भुजाओं व कोणों की माप से संबंधित है। ऊंचाई, दूरी व क्षेत्रफल आदि को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के परस्पर संबंधों का प्रयोग होता है। बहुधा ऐसी ऊंचाई या दूरी अथवा क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने की आवश्यकता होती है जिसको सरलता से मापा नहीं जा सकता, उनको भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य आदि की दूरियां ज्ञात करने एवं किसी देश या क्षेत्र का मानचित्र बनाने में त्रिकोणमिति सूत्रों का प्रयोग होता है। तीसरा, धनात्मक और ऋणात्मक दूरियां। XOX1 एवं YOY दो परस्पर लंब रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। इस प्रकार समतल 4 भागों में विभक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में O से OX दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा OX की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। O से OY दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा O से OY की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। XOY, YOX, XOY तथा YOX क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह क्रम घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में है। चौथा है कोण। कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से OA तक जाने से घुमाव उत्पन्न करती है, उसे कोण कहते हैं। पेज नंबर 392। XOA एक कोण है। कोण के लिए हम संकेत का प्रयोग करते हैं। साधारण कोणों के शीर्षों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों या ABC से तथा कोणों की माप को अल्फा, बीटा और गामा, थीटा, फाई, साई आदि अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। पांचवा, धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण। यदि किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमती है तो इस प्रकार निर्मित कोण धनात्मक कोण है। यदि किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घड़ी की सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त घूमती है तो इस प्रकार निर्मित कोण ऋणात्मक माना जाता है। छठा, किसी भी परिमाण के कोण। कोई परिक्रामी किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर वामावर्त घूमकर प्रथम चतुर्थांश में जो कोण बनाती है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होगा। कोई परिक्रामी किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर वामावर्त घूमकर द्वितीय चतुर्थांश में जो कोण बनाती है वह 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होगा। कोई परिक्रामी किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर वामावर्त घूमकर तृतीय चतुर्थांश में जो कोण बनाती है वह 180 डिग्री से 270 डिग्री के मध्य होगा। पेज नंबर 393। कोई परिक्रामी किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर वामावर्त घूमकर चतुर्थांश में जो कोण बनाती है वह 270 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य होगा।
यदि किरण ओ ए वामावर्त घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स में आ जाती है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि दक्षिणावर्त घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब तक हमने देखा कि कोण की अधिकतम माप 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर हो सकती है, किंतु कोण की माप 360 डिग्री से भी अधिक हो सकती है। परिक्रामी किरण अपनी मूल स्थिति के परितः प्रत्येक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यदि परिक्रामी किरण ओ ए अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स से प्रारंभ कर ओ के परितः पूरे 2 चक्कर लगाती है तो वह 2 गुना 360 डिग्री बराबर 720 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वह 2 चक्कर लगाने के बाद पुनः ओ ए की स्थिति में आ जाती है तो इस प्रकार निर्मित कोण 2 गुना 360 डिग्री प्लस कोण एक्स ओ ए होता है। सातवें कोणों की माप, पहला षष्टिक पद्धति, दूसरा है शतिक पद्धति, तीसरा है वृत्तीय पद्धति। पहला षष्टिक पद्धति। इस पद्धति में हम कोण को अंश, मिनट तथा सेकंड में मापते हैं। इसके पारस्परिक संबंध निम्नलिखित है। एक समकोण बराबर 90 अंश बराबर 90 डिग्री, एक अंश 1 डिग्री 60 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड। दूसरा शतिक पद्धति। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में फ्रांसीसी हम कोण को ग्रेड, कला तथा विकला में मापते हैं। इससे पारस्परिक संबंध निम्नलिखित हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड बराबर 100 जी, 1 ग्रेड 100 कला बराबर 100 सेकंड, 1 कला 100 विकला बराबर 100 सेकंड। इससे पहले वाला मिनट था। टिप्पणी पद्धति विचलित नहीं है। तीसरा वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण के माप की इकाई रेडियन है। किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन का होता है। माना किसी वृत्त की त्रिज्या r तथा केंद्र O है तो वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु A है। बिंदु A से एक चाप AB त्रिज्या r के बराबर लिया। इस प्रकार बना कोण AOB 1 रेडियन कहलाता है। प्रतीक द्वारा 1 रेडियन 1 c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना वृत्त की परिधि पर कोई अन्य बिंदु C है तो कोण AOC बटा कोण AOB बराबर चाप AC बटा चाप AB, या कोण AOC बटा चाप AC बराबर कोण AOB बटा चाप AB। इसलिए कोण AOC बराबर चाप AC बटा चाप AC गुणा कोण AOB, चाप AC बटा चाप AB गुणा 1 c, चाप AC बटा चाप AB रेडियन। पहला, यदि कोण AOC बराबर थीटा रेडियन तथा चाप AC x हो तो समीकरण 1 से थीटा c बराबर x बटा r बराबर चाप बटा त्रिज्या। 8वां, पाई का मान। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात सदैव अचर होता है। इस अचर राशि को ग्रीक अक्षर पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो एक अपरिमेय संख्या है। दशमलव के 8 स्थानों तक पाई का मान 3.1415926 है। भिन्न रूप में इसका मान 22/7 लेते हैं। 9वां, रेडियन का मान। हम जानते हैं कि पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। अतः यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका व्यास 2 पाई तथा परिधि 2 पाई r होती है। हम यह भी जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप और उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण में एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेडियन का मान वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी वृत्तों में के लिए 1 रेडियन का मान अचर होता है। उदाहरण पहला, किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई बटा 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। हल, हम जानते हैं कि 4 समकोण बराबर 2 पाई रेडियन। चूँकि घड़ी की मिनट की सुई को 2 पाई रेडियन कोण की रचना करने में समय लगता है बराबर 1 घंटा, इसलिए घड़ी की मिनट की सुई को 1 रेडियन कोण की रचना करने में समय लगेगा बराबर 1/2 पाई घंटा। इसलिए घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई बटा 2 रेडियन कोण की रचना करने में समय लगेगा बराबर 1/2 पाई गुणा 3 पाई बटा 2 घंटा। 3/4 घंटा बराबर 3 गुणा 60/4 मिनट बराबर 45 मिनट। उत्तर। उदाहरण 2, किसी वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि
r त्रिज्या के वृत्त की संपूर्ण परिधि 2 पाई r होती है, और चूंकि r लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 1 रेडियन, पेज नंबर 395, इसलिए एक लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1/r रेडियन, इसलिए 2 पाई r लंबाई की चाप परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 1/r गुणा 2 पाई r रेडियन बराबर 2 पाई रेडियन। अतः वृत्त की संपूर्ण परिधि 2 पाई r द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा 30 डिग्री के कोण में रेडियन की संख्या है π/6 रेडियन। तीसरा 3 π/4 का मान षष्ठिक पद्धति में 135 डिग्री। चौथा, किसी घड़ी की मिनट की सुई को π/6 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। पाँचवा, 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण का मान रेडियन में होगा π/4।